प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि क्यों अग्निपथ भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। सबसे पहले आप ये जानिए कि कारगिल के युद्ध के समय या उससे पहले इस पे काफ़ी सोच विचार हुआ है। डिफेंस फोर्सेस के अंदर प्रोफेशनल डिस्कशंस हुए हैं और काफ़ी डिस्कशन के बाद में ये हुआ कि हमें अपनी भारतीय फ़ौजों का जो एवरेज एज है उसको थोड़ा कम करना है और उसको एक युवा के रूप में हमें उभारना है, क्योंकि एक युवा फौज ही एक अच्छी तरीके से लड़ाई को लड़ सकती है। तो इसमें काफ़ी सोच विचार के बाद में एक ये मौका ऐसा आया अभी पेंडेमिक की वजह से, जब 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, कि एक ऐसी स्कीम को लाया जाए जिससे भारतीय फ़ौज की युवा शक्ति को बढ़ाया जा सके और थोड़ा बहुत नहीं, कई गुना बढ़ाया जा सके। आज हमारी जो भारतीय फ़ौज हैं उनकी जो एवरेज एज है फाइटिंग फोर्सेस की वो 32 है और हम इसको लाना चाहते हैं 26 पे। तो एक सबसे अच्छी स्कीम अग्निपथ लाई गई, जहाँ पर 4 वर्ष के लिए अपने युवाओं को जो 17.5 साल से 21 साल के बीच में है उनको भर्ती किया जाए और इस तरीके से जो हमारा रोटेशन होगा वो जितना रिक्रूटमेंट आज हम करते हैं उससे कम से कम 4 गुना रिक्रूटमेंट हम करेंगे। ये हमारे नेवी के चीफ CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ आपको समझा चुके हैं। पिछले 2 साल से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो पहले बैच के लिए एज लिमिट को 21 साल से 23 साल बढ़ा दिया गया है, जिससे जो हमारे युवा हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो यूथ ऑफ इंडिया हैं, जो 2 साल से वेट कर रहे थे रिक्रूटमेंट में, वो इसमें अप्लाई कर सकें और इस योजना का फ़ायदा उठा सकें। इस योजना के बारे में और तो सारी चीज़ें आपको सभी ने बता दी हैं। हमारे जो चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 3-4 दिन पहले सभी युवाओं को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। और इस स्कीम के बारे में जो हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर अजीत डोवाल, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से कल अपने एक इंटरव्यू में काफ़ी विस्तार पूर्वक सभी चीज़ें वो रिपब्लिक भारत के न्यूज़ एंकर को काफ़ी अच्छी तरीके से बता दी गई है। तो पहला तो ये कि हमें भारतीय फ़ौज की युवा शक्ति को बढ़ाना है और थोड़ा ही नहीं, कई गुना बढ़ाना है, यदि हमें एक शक्तिशाली देश, और जिस तरीके से भारतवर्ष आज एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक स्थिति से गुजरता हुआ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। भारतवर्ष जहां आज एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2026 के आसपास अपने को बनाना चाह रहा है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2030 एंड 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2040। तो ये सारे जो प्रोजेक्शंस भारत के चल रहे हैं उसके लिए हमें बी फिटिंग फौज भी चाहिए। अब एक मैं समझाऊंगा कि हमारे जो यूथ हैं वो जितने भी इस एज ग्रुप में हैं 10th के बाद में 17.5 से 21 साल में, इसमें सबसे ज़्यादा युवा वो रोज़गार ढूंढता हुआ होता है। आप देखेंगे कि हमारे इंजीनियर्स, हम 16 लाख इंजीनियर आज प्रोड्यूस भारतवर्ष में कर रहे हैं, कितनों को उनमें नौकरी मिलती है, कितने गुना लोग जो हैं वो IAS IPS सिविल सर्विसेज या जुडिशियल सर्विसेज या PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में बैठते हैं और कितने लोग उन सर्विस में आते हैं। आप जानते हैं कि क्या रेशो चल रही है। लेकिन एक तरफ हम अपने युवा को सबसे अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, सबसे अच्छा स्किल दे सकें, उन्हें डिसिप्लिन, करेजियस और नेशन के प्रति समर्पित युवा बना सकें, तो एक यही स्कीम थी कि आज हम अपने युवा को वो लें और उसका हम ध्यान रखें सभी तरीके से। तो जो पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है
वो बिल्कुल एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर की तरीके से डिफेंस फोर्सेस का है। तो 4 साल को उनके पे स्ट्रक्चर के बाद में जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो एक मुश्त राशि भी उनको दी जाएगी, और इसके बीच में उनको फ्री राशन, फ्री मेडिकल, फ्री स्टे भी मिलेगा। और जहाँ पर वो नौकरी करेंगे, जो आर्म्ड फोर्सेस को आजकल अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे सियाचिन अलाउंस मिलता है, या हाई अल्टीट्यूड में हाई अल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, या रेगिस्तान में जो है ना उनको हाई टेम्परेचर या डेजर्ट अलाउंस मिलता है। ये सभी अलाउंसेस के वो अधिकारी होंगे सबके तरीके से। जो वीरता को दिखाते हुए जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, उसके लिए भी वो एंटाइटल्ड होंगे। दूसरी तरफ यदि कोई भी इनवैलिडिटी होती है तो इनवैलिडिटी पेंशन के भी अधिकारी होंगे। इस 4 वर्षों में उनको इंश्योरेंस से पर्याप्त मात्रा में उनको सुरक्षित किया जाएगा, और उसके बाद में उनके लिए 10% सर्विस सी ए पी एफ में उनकी निर्धारित कर दी गई हैं, और 10% डिफेंस सिविलियन में उनकी कर दी गई है। आप देखिए बड़े बड़े औद्योगिक घराने, चाहे तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हो, या टाटाज हो, या महिंद्रा ग्रुप हो, या अडानी ग्रुप हो, या वेदांता ग्रुप हो, जितने हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब आगे आए हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है कि हम अपना पूरा योगदान जो है वो इन अग्निवीर के लिए देंगे। तो अग्निवीर एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, और इसमें हम एक की जगह ये आगे 2-3 साल में यदि हमको 40,000 लोग थे, तो हम 4 साल के सर्किल में कम से कम जो है वो 1,60,000 1,70,000 लोगों को हम जो है ट्रेन कर पाएंगे। और इस तरीके से लक्ष्य ये है कि अब जब एक 16 साल की साइकिल पूरी हो तो कम से कम 16 लाख इस तरह की फ़ौज को हम तैयार कर से, जिसमें से 3 से 3.5 लाख जो हैं वो हमारे एब्जॉर्व हो जाए डिफेंस फोर्सेस में, जिससे उनका बेस जो है वो इंटैक्ट रहे। और ये सारे योग्य युवा जो हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग से तैयार होकर एक तरीके से कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की तरह से तैयार होकर वो देश की और सेवाओं में लगें। और कल को ऐसा है कि देश की सेवाओं के लिए ये एक समर्पित नौजवान जो अनुशासित है, जो करेजियस है, जो बोल्ड है, और जो एक सामाजिक सुरक्षा को साथ में रख कर एक बहुत अच्छी तरीके से दूसरे क्षेत्रों में बहुत ही योगदान करेगा। अब आप सोचिए कि इस अमृतकाल में 2022 से 2047 तक यदि हम डिफेंस फोर्सेस से अलग करीब 50 लाख ऐसे लोगों को तैयार करके ट्रेन करके बाहर सभी सर्विसेज में हम लगाएंगे, तो भारत कितना सक्षम हो जाएगा। भारत किस तरीके से एक युवा शक्ति से पूर्ण, और भारत एक इकोनॉमिक पावर के साथ साथ सैन्य शक्ति में भी, और चारों तरफ से एक बहुत ही शक्तिशाली देश, आत्मनिर्भर देश बन सकता है। तो इन विचारों के साथ मैं फिर एक बार अपने युवाओं को, नौजवानों को, और जो हमारे यूथ ऑफ इंडिया है उनसे कहना चाहूँगा कि जो भी आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं उनके कहने से आप इंस्टिगेट मत होइए। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम आपके नॉट रोजगार के लिए, बल्कि आप देश के समर्पित एक सेवा आपको दे सके, तो वो अग्निपथ के रूप में आपके सामने आई है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में आप ऑनलाइन जाकर फॉर्म भरिए और उसके लिए आप तैयारी करिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में आपकी फैमिली को भी शुभकामनाएं और बधाई। और किसी भी तरीके से आप अपना पुलिस रिकॉर्ड इन उपद्रवों में शामिल होकर मत बनाइए, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक बहुत ही डिसिप्लिन फोर्सेस है। और सबसे पहले जो यार डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे, वहाँ पर इनडिसिप्लिन आदमी का कोई भी स्पेस नहीं है। तो इसके तहत यदि आप कोई भी ऐसा अपना पुलिस रिकॉर्ड बनाते हैं या कोई भी एफआईआर आपके खिलाफ़ हो जाती है, तो आप सिर्फ ये ही नहीं कि आप डिफेंस फोर्सेस में तो ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरी सर्विसेज में आपके पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी आप नहीं ज्वाइन कर सकते। इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनका पुलिस रिकॉर्ड है या कोई भी इस तरह के उपद्रव, आगजनी की जो या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की यदि कोई बात आती है, तो कहीं पे भी ऐसे युवा का कोई
स्थान या ऐसे आदमी को कोई स्थान नहीं है नौकरी पाने के लिए, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने देश की शक्ति को बढ़ाइए और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।